स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्ट अकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग जामिया और एएमयू की जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए एक जो कोर्स है, बैच ऑनलाइन बैच है, वो शुरू करने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए हमने एक सैम्पल पेपर की तरह मान लीजिए, या फिर आप कि हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे उस चीज़ के बारे में डिटेल्स मान लीजिए। तो हम लोग ये आज आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर जो सेशन जामिया का है 2017-2018 में आया था, और जैसे कि मैं पहले भी एक और वीडियो लेके आया था अपनी, और उसमें मैंने आप बच्चों को बताया था कि जो सेशन है उसमें आपको सारी डिटेल्स दी थी कि किस किस चीज़ों के बारे में हमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा। और इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जो इंग्लिश के सेक्शन था उसमें हिंदी और उर्दू भी आती है। देखिए, जैसे कि हम एएमयू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आएगी जो एडवांस भी होगी, ठीक है। लेकिन जामिया वाले सेशन में सिर्फ इंग्लिश आती है, 3 चीज़ें ही आती हैं उसमें। आपकी मैथमेटिक्स हो गई, आपकी साइंस हो गई, और आपकी क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो उसमें जैसे कि आप प्रोस्पेक्टर में भी देख सकते हैं, उसमें 3 चीज़ें ही आपकी आएंगी, ठीक। तो हम उसी चीज़ में एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ये सेशन 2017-2018 का है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं इसमें आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहूँगा कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आपके हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर है। तो बिना किसी देरी के साथ आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, स्नेक्स हेयर थॉट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाइब्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जो हमारा जामिया का क्वेश्चन है, एडमिशन पेपर है, वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आता है आपका इंग्लिश में पूरा का पूरा पेपर। हिंदी जो एएमयू में आती है उसमें हिंदी हिंदी में ही होगी, ठीक है, उर्दू उर्दू में ही होगी। तो लैंग्वेज तो उसमें चेंज नहीं होती, लेकिन जामिया में इस तरह का कुछ नहीं है, तो इसलिए पूरा का पूरा पेपर जो है आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो हम तैयारी करवाएंगे बच्चों को, उसमें हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस की किस तरह की चीज़ें आती हैं, 5th क्लास का जो सिलेबस है उसकी अकॉर्डिंग की आपका साइंस में ये सिलेबस है जिस तरह से मैंने आपको बताया था, तो उसी चैप्टर वाइज हम डिटो एकदम करेक्ट उसी फॉर्म में हम चलेंगे। ये तो मैं एक सैम्पल पेपर बता रहा हूँ आपको कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह से हमें करना होता है, ठीक है। तो ये उसी पेपर का है, सेशन 2017 से 2018 में जो आया था आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इन विच सेशन लिजर्ड इज़ नॉट सीन इन योर हाउस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल्ड सीज़न में लिजर्ड्स जो हैं वो नहीं दिखती हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं वो हीट के टाइम पर हीट की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर हीट होती है थोड़ी, ठीक है। वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, लिजर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, इसलिए वो कोल्ड्स के टाइम पर नहीं दिखती, और गर्मियों के टाइम पर या समर के टाइम पर वो दिख जाती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन द मोस्ट ऑफ अस, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है, टाइगर, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच एनिमल मेक्स दिस एरिया थ्रो यूरिन, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आ जाता है, एन एनिमल हुज ईयर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। तो ऐसा एनिमल पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ऐसा एनिमल है कौन सा, टाइगर, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। देखिए, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको एक सैम्पल पेपर, वीडियो बहुत लेंथी ना हो इस वजह से मैं सब चीज़ों के रीजंस नहीं बता पाऊँगा आपको, ठीक है।
वरना मैं इसमें जो रीज़न्स हैं उनके भी आंसर हम जान सकते हैं कि किस तरह कि किस वजह से ये आंसर है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिजर्ड स्नेक्स का नहीं बताया आपको, वैसे लिजर्ड्स के बता दिया। स्नेक्स के बारे में भी आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे स्नेक्स हेयर वाइब्रेशन, ठीक है। स्नेक्स के कान नहीं होते, स्नेक्स हैव नो विजिबल एयर सो दे डोंट हेयर साउंड एज वेल, इसीलिए वो सिर्फ वाइब्रेशन में चलता है। वो अपनी जीभ से जो उनकी टंग होती है उनसे ही उस वाइब्रेशन को कैच करता है और उसी चीज़ को समझ के फिर चलता है और उस साउंड को समझता है, ठीक है। तो इसी तरह के और भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के रीज़न से, जैसे साइंस के अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं तो साइंस के ही हैं, ठीक है। मैथ्स के आएंगे तो मैं उनको सॉल्व करके पढ़ाया करूँगा आप लोगों को, ठीक। अभी तो मैं आपको सिर्फ टिक क्वेश्चन लगवा दूंगा कि हाँ आपका इसका आंसर ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। इन विच स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड, ठीक है। ये EVS का क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ये थोड़ा गलत दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ये, उत्तराखंड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर ग्री नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड, ऑप्शन नंबर ए। विच म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड फॉर द स्नेक, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन पार्टी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी चीज़ें पार्टी में यूज़ हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 10, विच फ्रूट इज़ नॉट क्रेटस, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 10 का डी होगा, ठीक है, कोकोनट। 11th क्वेश्चन, इन विच स्टेट काला खादी स्टेट इज़ सिट्यूटेड, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा। हाउ मैनी सेंस आर देयर इन एनिमल्स, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 5, ठीक है। ऑल एंड रीऑर्गेनाइज अ फ्रेंड बाय, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्माइलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय डैश योर बॉडी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये मेरा जो मार्कर का सेटिंग्स हैं वो खुली हुई हैं, मैं इसको अभी हटा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारा। विच एनिमल इज़ इन एट द वेज ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, यानी कि टाइगर्स, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। अच्छा, 15 हमारा हो गया है, ये 16वां प्रश्न होगा हमारा, ठीक है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, एन एनिमल होज ईयर्स आर बिगर देन आर ईयर्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर होगा, आप सभी को पता है, बी, यानी कि एलिफेंट। विच इज़ पॉइजनस स्नेक, ठीक है। ये पॉइजन पूछ रहा है कि कौन सा पॉइजन स्नेक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोबरा, कार्तिक, वाइपर ये सभी पॉइजनस स्नेक्स हैं, इन सभी में जहर पाया जाता है, ऐसा इनमें से कोई सा भी नहीं है जिसमें जहर नहीं हो। प्रश्न नंबर 18, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए डाइजेशन, ये साइंस का क्वेश्चन है। डाइजेशन जो होता है हमारा वो
माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे ही हम फूड को चबाना चालू करते हैं। इस बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास में। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 क्वेश्चन, इन विच स्टेट देयर इज़ नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा में है। विच आइटम इज़ नॉट मेड इन आवर हाउस। क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं, बनाई जा सकती। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। सपोर्टिंग टाइम ऑफ सीड्स मैनी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड डैश ऑफ द वेदर। तो इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेशर, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री चिलीज कम टू आर कंट्री। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका इसमें से साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन पे, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। 23 क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व्ड दैट द सीड्स हैव मैनी टाइनी हुक्स विच गॉट स्ट्रक टू क्लोथ्स आर फोर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ये लिखा है भिंडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए लेडी फिंगर होता है, लेकिन और दूसरी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं ओकरा, ठीक है। ओकरा भी इसको कहा जाता है। इसका रीजंस अगर मैं आपको बताऊं, लेडी फिंगर इज़ ए टाइप ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, सो लॉन्ग फिंगर लाइक हैविंग ए स्मॉल टिप एट द टेपिंग एंड, ठीक है, टेपिंग एंड होता है इसका। एंड इन इंडिया इट इज़ कॉमनली नो एज भिंडी। इसको हम हिंदी में तो भिंडी कह देते हैं, इंग्लिश में हम वेजिटेबल्स नेम में हम इसको क्या कह देते हैं? लेडी फिंगर, ठीक है। इट इज़ यूजली रेफर्ड्स टू एज ओकरा इन अदर कंट्रीज़, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ओकरा इसको कहा जाता है, ठीक है। भिंडी, लेडी फिंगर यहाँ पर हम कहते हैं, लेकिन अलग कंट्री में इसको ओकरा कहा जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास 25 क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम विच प्लेस अल बुर्नी कम टू इंडिया। तो अल बुर्नी जी जो थे वो कब आए थे इंडिया में, वो ये पूछ रहा है। तो उसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा उज़्बेकिस्तान, ठीक है। कहाँ से आए थे वो? तो यहाँ से आए थे, उज़्बेकिस्तान से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वी गेट वाटर फ्रॉम। तो जो वाटर है वो हम कहाँ से लेते हैं? हैंड पंप, ट्यूबवेल, कैनल। तो ऑल ऑफ दिस हो गया ये तो आंसर, ठीक है। डेड सी इज़ नो एज। तो इसका जो सही आंसर होगा 27, क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही आंसर होगा हार्ड वाटर, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास डांडी मार्च। डांडी मार्च इज़ एसोसिएट विद। तो डांडी मार्च जो था वो किसने शुरू करा था सबसे पहले? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम छोटे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास में, ये 4th क्लास में आ जाता है इस चीज़ के बारे में, डांडी मार्च के बारे में, ठीक है। तो EVS का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मलेरिया स्प्रेड्स थॉट। तो उसका आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार इसके, ठीक है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मॉस्किटो। किससे होता है? मॉस्किटो से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, विच सबटेंशन विल नॉट लास्ट और एवर। तो उसका जो सही आंसर होगा, मैं इसका जो पेज है वो पलट देता हूँ आपका, ठीक है।
तो जो इसका सही, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा, तो उसके जो ऑप्शंस हैं सबसे ऊपर लिखे हुए हैं, तो उसका जो सही आंसर होगा बताइए, कमेंट में भी आप बता सकते हैं हमें। ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31, कुकिंग गैस इज ऑल्सो नो एज, आधे से ज़्यादा बच्चों को खुद पता लग गया होगा, एलपीजी। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें 32, झूम फार्मिंग इज एसोसिएट विद, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हिल एरिया। ठीक है, हिल एरिया कहाँ पर है, यह है ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट ओवर स्लीव्स फ्रॉम मॉस्किटो बिकॉज दे स्प्रेड, तो देखिए जो मच्छर है वो क्या क्या चीज़ें बीमारियाँ फैलाता है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया होगी, तो ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर आ जाएगा आपका। वेयर इज़ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, भाचंद्री पाल इज एसोसिएट विद, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर माउंट इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नो एज, तो इसका ऑप्शन आएगा सागर मेहता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आ जाएगा विच स्टेट इज एसोसिएट विद कुचपाड़ी डांस। ठीक है, कुचिपुड़ी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, उसके बाद आता है सुनीता विलियम्स इज एसोसिएट विद, तो सुनीता विलियम्स जैसे कि आप सभी को पता है कि वो एरो फिजिक्स स्पेस में थी सुनीता विलियम्स जी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ गया आपका ए। इन विच स्टेट अर्थक्वेक क्विक टू भुज ऑकर्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्रश्न नंबर 39 का गुजरात, गुजरात है आपका ऑप्शन नंबर ए पे। विच ऑफ आर सेंस ऑर्गन रीऑर्गेनाइज टेस्ट, टंग, ऑप्शन नंबर सी। वी शुड टेक डैश फॉर इंस्टेंट एनर्जी, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ग्लूकोज। राइट, सही जवाब दिया आपने। वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम जर्म एंड इम्प्योरिटी इज़ नो एज, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ फूड डैश इज़ यूज्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वी हैव डेज एंड नाइट्स बिकॉज, इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 पे। आर सन इज, हमारा जो सन है वो क्या है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, कॉमेट है या स्टार है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा स्टार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच गैस इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड बाय अस, तो उसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए देखिए दोनों दे रखे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन भी दे रखी है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से इसका क्वेश्चन को देखना है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा,
क्योंकि वो पूछ रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा गैस ब्रीथिंग के लिए कौन सी चाहिए। यहाँ पर छोड़ने वाली भी नहीं लिख सकते हैं हम कि हम जो छोड़ दें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं तो हमें वो नहीं लिखनी, हमें यहाँ ऑक्सीजन बतानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बताना है कि हमें कौन सी रिक्वायर्ड होती है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, पोलियो इज़ कॉज्ड बाय। जो पोलियो रोग है, जिस तरह से अभी कोरोना वायरस चल रहा है उसी तरह से आपका जो पोलियो पहले आया था उसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, वो भी एक वायरस है जो हमारे लग जाता है बचपन में ही, तो उसके लिए हमें एक टीका बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, बाय व्हाट क्वालिटी पेज आर जनरली रीऑर्गेनाइज्ड। तो ऑप्शन एक तो यहाँ पर दे रखा है बाय देयर कास्ट, ठीक है, और बाकी ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके कि किस तरह से हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा तो इसमें से सेकंड ऑप्शन आप देख लीजिए, बाय द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू मेक, बाय देयर स्टाइल एंड फैशन, बाय देयर टैलेंट एंड एबिलिटी टू प्ले। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बाय देयर टैलेंट एंड एबिलिटी टू प्ले। ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 49, इन विच डायरेक्शन वन हैज़ टू ट्रेवल विल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू लेह। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर नॉर्थ, यानी कि सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, सपोज यू हैव गिविंग हॉट खिचड़ी टू ईट, हाउ विल ईट कूल डाउन विदाउट बॉइलिंग एयर फ्रॉम योर माउथ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, यानी कि बाय स्प्रेडिंग इट ओवर द प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी हम इसमें पहला पार्ट है ये हमारा, इसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे और उसके बाद हमारी मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी, मैथमेटिक्स के बाद हमारी इंग्लिश शुरू हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो आज के लिए हम 50 क्वेश्चन का एक सैम्पल पेपर की तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं हमने। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके, और घंटे का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी जितनी भी नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।